नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो पिछले करीबन 1-1.5 महीने से कर्क जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही है। आपके जो अंदाज है वो चूक रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? उसी प्रकार खर्चों के मामले में भी अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 1-आध महीने में आपके जो खर्चे हैं वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है, उसे पता है कि पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, लेकिन फिर भी खर्चे जो है वो अनवांटेड खर्च से ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसके जो कारण है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, आपके जीवन के बाकी जो भी पहलू है वो भी किस प्रकार से हो सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि में जो मंगल है वो भ्रमण कर रहा है और वो वक्री है। करीबन 22 जनवरी के बाद यह जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और वहां पर भी वो वक्री ही रहेगा। आपके राशि के लिए जो मंगल है वो सबसे महत्वपूर्ण और राजयोगकार ग्रह कहलाता है, लेकिन वो स्वयं के राशि में, मतलब स्वयं की नीच राशि में या फिर अशुभ राशि में भ्रमण कर रहा है। तो उसके जो कुछ प्रभाव परिणाम है वो आपने देखे होंगे पिछले करीबन 15-20 दिनों में। अब जाके ये जो बातें हैं वो आगे भी चली रहेगी, क्योंकि आपके राशि में और आपके व्यय भाव में ये जो मंगल है वो करीबन 4 अप्रैल तक रहने वाला है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, लेकिन आप जो भी काम करोगे उसके पीछे का कारण या फिर उसके पीछे की जो सोच है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आने वाले 4 से 5 महीने में आपको इस चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो बातें हैं वो आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब यहाँ पर जो गुरु है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। गुरु जो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो भी वक्री है। करीबन फरवरी के बाद यह जो गुरु है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो करीबन फरवरी के 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन यह मान के चलिए कि दिसंबर, जनवरी और मिड जो फरवरी है उस वक्त तक आपको स्वयं पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। यदि बातें आपके विरोध में भी जाती है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो बातें हैं आगे जाके नॉर्मल भी हो जाएगी। लेकिन अब जाके जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्वयं पर कंट्रोल करना, पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। खास करके आपके जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, 15 तारीख के बाद यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। पंचमेश जो मंगल है जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है 22 तारीख के बाद वक्री होकर, यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। और जो अष्टमेश है वो सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है शनि, और जो लाभेश है वो भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक है। इस महीने के करीबन 16-17 तारीख तक का जो समय है उसमें आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आपको किसी भी प्रकार की यदि इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो उससे रिलेटेड भी जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत हो सकती है। अगर आप रिस्क लेकर कोई काम करते हो तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके राशि में भ्रमण करने वाला जो मंगल है वो आपको उकसाएगा रिस्क लेने के लिए, क्योंकि मंगल इसी प्रकार के काम करता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। मंगल वक्री होना मतलब आपके राशि के काफ़ी करीब होना। तो मंगल का जो प्रभाव है वो आपके हर एक पर्सनालिटी पर देखा जा सकता है। सामने वाले जो लोग हैं वो आपको इस बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है कि आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। लेकिन इस महीने में एक जो बात है वो काफ़ी खास है, आपके लिए अच्छी भी है, शुभ फलदायी भी है, क्योंकि आपको इजी मनी मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। मतलब इस महीने के करीबन पिछले करीबन 8-10 दिनों में भी आपने देखा होगा कि आपको अनवांटेड, मतलब अनएक्सपेक्टेड जो लाभ है वो आपने देखे होंगे, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो ये जो बातें हैं वो जनवरी के संपूर्ण महीने में आपको देखने मिलेगी कि आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। तो इस वजह से ये जो बात है आर्थिक स्तर के बारे में देखा जाए तो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार
जो महिला वर्ग है, कर्क राशि के जो महिला वर्ग है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी अच्छा होगा। खास करके जो विवाहित महिला है, इनके जो इन लॉज होंगे, ससुराल के जो लोग होंगे, उनके साथ भी आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो हार्मनी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक स्तर जो है वो ठीक रहेगा। सिर्फ थोड़ा सा 17-18 तारीख तक आपकी जो स्पेंडिंग रहेगी उन पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फैमिली हैप्पीनेस के मामले में कि आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है, घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और वहीं पर मंगल की अष्टम दृष्टि भी आ रही है, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन आपकी जो राशि है सबसे ज़्यादा अपने घर से जुड़ी हुई होती है, अपने फैमिली से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। आप अपना जो सुख है वो भी फैमिली में देखते हो, फैमिली के जो लोग हैं उन पर देखते हो, तो इस वजह से जो बातें हैं वो थोड़ा सा अच्छी मतलब नॉर्मल नहीं रहेगी। जैसे आपका जो मूड होगा वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर भी आ रही है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा जो बुध है वो 5 तारीख को आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और 5 से लेकर करीबन 24 तारीख तक वो आपके षष्ठ भाव में ही भ्रमण करने जा रहा है। और आपका पंचमेश जो मंगल है वो आप ही के राशि में है, लेकिन वक्री चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप किसी की रिलेशनशिप में हैं तो बातें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। खास करके इस महीने के 23-24 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में और बातें जो है वो ठीक नहीं चल रही है तो थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करना आवश्यक है। एडजस्ट करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी जो राशि है वो एडजस्ट करने वाली है, तो थोड़ा सा उसी के ऊपर ध्यान देना। अगर आप एडजस्ट नहीं करते तो फिर आने वाले करीबन 4-5 महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाले हो सकते हैं। आपकी जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप तक भी पहुंच सकती है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। खास करके इस महीने के करीबन आखिरी जो सप्ताह है उससे लेकर आगे वाले 2-2.5 महीने आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेंगे, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको अमल करना होगा। हालांकि गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर है, तो बातें जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, लेकिन छोटी से छोटी बात भी अगर आपको लगती है जो कि आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड ठीक नहीं है, तुरंत डॉक्टरी इलाज करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है थोड़ा सा क्रिटिकल है। आपको ज़्यादा एफर्ट देने होंगे, आपको ज़्यादा प्रयत्न करने होंगे, क्योंकि आने वाले 4 से 5 महीने आपके लिए ठीक नहीं है। स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा देखा जाएगा, तो थोड़ा सा स्टडीनेस दिखाना ज़्यादा आवश्यक है। और आपकी जो राशि है वो मेहनत करने में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, बस उसी गुण को आपको आगे लाना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो सांसारिक सुख है या फिर वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के सप्तम भाव में जो सप्तम भाव का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है स्वयं की राशि में, और आपके सप्तम भाव में जो रवि है वो 15 तारीख के बाद आ जाएगा और करीबन 30 तारीख के बाद बुध भी वहीं पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ जो मंगल आपके राशि में भ्रमण कर रहा है वो सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को ही देख रहा है, और वहीं पर रवि भी आ जाएगा करीबन 15 तारीख के बाद। तो करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहे हैं। तो ये बात नॉर्मली जो पुरुष व्यक्ति है वो सहन नहीं कर पाते, लेकिन एडजस्ट करना होगा, क्योंकि जो मंगल करीबन 22-23 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा वो आपके सांसारिक सुख में प्रॉब्लम लेके आ सकता है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो मानसिक तौर पर भी हो सकते हैं, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, इन चीज़ों पर थोड़ा सा अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है मंगल, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, तो यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे, उससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आओगे। मतलब आपने देखा भी होगा कि पिछले करीबन
एक आध महीने से जो भी आपका करियर है उसके जो रिजल्ट्स है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रहे। अगर आप नौकरी करते हो तो आपके जो वरिष्ठ है उनके साथ भी जो हार्मनी है वो ठीक नहीं चल रही है। अब यही जो बात है इस महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। ध्यान रखिए, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट थोड़ा सा ज़्यादा आपको एफर्ट देना होगा, और आप कार्यान्वित भी हो चुके हो, मतलब आप उसके बारे में सीरियसली सोच भी रहे हो। तो यही जो एफर्ट है, यही जो प्रयत्न आप जो कर रहे हो उसी को थोड़ा आगे लाना होगा, जिस वजह से जो बातें हैं वो ठीक रहेगी, नॉर्मल रहेगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये संपूर्ण महीना है या फिर आने वाले 2 से 3 महीने जो है वो कर्क राशि के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से नहीं होती है। सिर्फ आपको अपना जो भी काम है उस पर ज़्यादा फोकस रखना होगा। अगर आप काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस रखकर पूर्णतः कॉन्सेंट्रेट होकर काम करते हैं तो जो बातें हैं आगे जाके आपके लिए सफल होगी। जैसे ही गुरु फरवरी के मिड फरवरी के बाद जो है मार्गी हो जाएगा तो धीरे धीरे जो स्ट्रेस करीबन दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बना है वो काफ़ी मायनों में रिलीज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जनवरी के मामले में अगर देखा जाए तो चौकन्ना रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। इसके बाद करीबन 23 तारीख को बुध और मंगल जो है उनका प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके व्यय और षष्ठ भाव में जो है वो प्रतियोग होने जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। इन दिनों में करीबन 23-24 तारीख का जो समय है, कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम जो कि आपके करियर से रिलेटेड है बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। इसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा सामने आ सकती है। करीबन 25 तारीख को शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में है, वक्री है, उसके साथ अष्टम भाव का जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जाके जो त्रिकोण योग है आपके व्यय और अष्टम भाव में, जो कि जिसे हम अशुभ स्थान कहते हैं, तो त्रिकोण योग होने के बावजूद भी इसके जो प्रभाव परिणाम है जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जब मैंने शुरुआत में बात कही कि आपको इजी मनी मिल सकते हैं, तो यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपको इजी मनी दिलाने में काफ़ी ज़्यादा सहायभूत होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 13 तारीख को है, जो अमावस है वो 29 तारीख को है, और आपके राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा भी है। तो चंद्र और सूर्य का जो आकर्षण होता है पूर्णिमा और अमावस के दिन वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा तो इमोशनल हो जाते हैं। वैसे भी आपकी जो राशि है चंद्र की राशि है तो इमोशनल होना तय है। तो इमोशन में जाते आप गलत निर्णय लेने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो इस महीने के करीबन 13 और 29 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।